सहारा डिजर्ट का नाम सुनते ही हमारे शहर में आमतौर पर बहुत तेज धूप, गर्मी, शुष्क मौसम, दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान और रेत की चादर ही आएगी। लेकिन दोस्तों, ये सहारा डेजर्ट आपको आज भले ही एक रेगिस्तान के रूप में शुष्क इलाका दिखता हो, लेकिन इसने अर्थ की हिस्ट्री में बहुत ही लंबा ग्रीन पीरियड देखा है। तो फिर आखिर इस रेगिस्तान में इतनी ज्यादा रेता आई कहाँ से? तो दोस्तों, दरअसल करोड़ साल पहले यह पूरा रेगिस्तान एक बहुत ही बड़ी समुद्र के अंदर छुपा पोषण की बॉटम हुआ करता था। जी हाँ, यह पूरी जगह समुद्र के अंदर छुपी पृथ्वी की सतह थी। आज से 25 करोड़ साल पहले इस पूरे रेगिस्तान के ऊपर तथस नाम का ओशन मौजूद था। करोड़ सालों पर इस पर पड़ने वाले पानी के दबाव और ओशन के प्रेशर ने इस जमीन पर लाइमस्टोन की एक परत जमा दी। वक्त के गुजरते पृथ्वी पर नए कॉन्टिनेंट्स बनने और यूरोप की भूमि टूटने से जब यूरोप और अफ्रीका अलग हुआ तो उसके बीच की जमीन ये रेगिस्तान बन गई। वक्त के गुजरते गुजरते इस जगह पर से ओशन खत्म हो गया और यह पहली बार था जब यहाँ के लाइमस्टोन पर हवाएं टकराने लगी और धीरे धीरे इस लाइमस्टोन के पार्टिकल अलग होते गए और लाखों करोड़ों साल बाद यह पार्टिकल्स रेत के चादर के रूप में इस पूरे डेजर्ट पर फैल गए। इस पूरे रेगिस्तान में जहाँ लाइमस्टोन था वह वाइट डिजर्ट और जहाँ पर सैंड के स्टोन थे वहाँ पर कलर के रेत के टीले बन गए और ऐसे इस पूरे रेगिस्तान में अविश्वसनीय रेत के टीले आज तक मौजूद है। अब तक वैज्ञानिकों को इस सहारा डेजर्ट के अवस्थी स्पेसिस के अवशेष मिले हैं और यह बात भी यही साबित करती है कि लाखों करोड़ साल पहले इसके ऊपर जब पानी था तो समुद्री शैवाल और समुद्री वनस्पति इस जगह पर रही होगी और उससे भी पहले इस जगह पर जंगल पनपते होंगे। कितना बड़ा है सहारा डिजर्ट? सहारा डिजर्ट का नाम सुनते ही हमारे शहर में आमतौर पर बहुत तेज धूप, गर्मी, शुष्क मौसम, दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान और रेत की चादर ही आएगी। लेकिन दोस्तों, ये सहारा डेजर्ट आपको आज भले ही एक रेगिस्तान के रूप में शुष्क इलाका दिखता हो, लेकिन इसने अर्थ की हिस्ट्री में बहुत ही लंबा ग्रीन पीरियड देखा है। तो फिर आखिर इस रेगिस्तान में इतनी ज्यादा रेता आई कहाँ से? तो दोस्तों, दरअसल करोड़ साल पहले यह पूरा रेगिस्तान एक बहुत ही बड़ी समुद्र के अंदर छुपा पोषण की बॉटम हुआ करता था। जी हाँ, यह पूरी जगह समुद्र के अंदर छुपी पृथ्वी की सतह थी। आज से 25 करोड़ साल पहले इस पूरे रेगिस्तान के ऊपर तथस नाम का ओशन मौजूद था। करोड़ सालों पर इस पर पड़ने वाले पानी के दबाव और ओशन के प्रेशर ने इस जमीन पर लाइमस्टोन की एक परत जमा दी। वक्त के गुजरते पृथ्वी पर नए कॉन्टिनेंट्स बनने और यूरोप की भूमि टूटने से जब यूरोप और अफ्रीका अलग हुआ तो उसके बीच की जमीन ये रेगिस्तान बन गई। वक्त के गुजरते गुजरते इस जगह पर से ओशन खत्म हो गया और यह पहली बार था जब यहाँ के लाइमस्टोन पर हवाएं टकराने लगी और धीरे धीरे इस लाइमस्टोन के पार्टिकल अलग होते गए और लाखों करोड़ों साल बाद यह पार्टिकल्स रेत के चादर के रूप में इस पूरे डेजर्ट पर फैल गए। इस पूरे रेगिस्तान में जहाँ लाइमस्टोन था वह वाइट डिजर्ट और जहाँ पर सैंड के स्टोन थे वहाँ पर कलर के रेत के टीले बन गए और ऐसे इस पूरे रेगिस्तान में अविश्वसनीय रेत के टीले आज तक मौजूद है। अब तक वैज्ञानिकों को इस सहारा डेजर्ट के अवस्थी स्पेसिस के अवशेष मिले हैं और यह बात भी यही साबित करती है कि लाखों करोड़ साल पहले इसके ऊपर जब पानी था तो समुद्री शैवाल और समुद्री वनस्पति इस जगह पर रही होगी और उससे भी पहले इस जगह पर जंगल पनपते होंगे। कितना बड़ा है सहारा डिजर्ट? यह रेगिस्तान करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे इतना समझ लो कि इसका विस्तार भारत देश से 2 गुना है और करीब पूरे यूरोप के बराबर है। आपको बता दें कि इस पृथ्वी का करीब 33 यानी कि 1/3 हिस्सा रेगिस्तान का है और दुनिया के सभी रेगिस्तानों में ये सबसे बड़ा रन है। हालांकि दोस्तों, आपने शायद ये पता किया होगा कि सहारा का डेजर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है, लेकिन दोस्तों असल में ये रेत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा से बड़े जो दुनिया के सबसे बड़े 2 डेजर्ट है उसमें से एक है अंटार्कटिक और दूसरा नॉर्थ आर्कटिक। लेकिन दोस्तों, ये दोनों बर्फीले डेजर्ट है, ये रेती नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली रेगिस्तान यानी कि एक सूखा इलाका जहां पर साल भर में 10 इंच से भी कम बारिश होती हो और इस हिसाब से दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ रेगिस्तान ही है। इसलिए रेत के रन के मामले में सहरा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये पूरे अफ्रीका को 1/3 कवर किए हुए हैं, जिसमें पूरे के पूरे दुनिया के 11 देश समाये हुए हैं। जिन देशों में माली, मोरक्को, मोर्टानिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, सूडान और गोबी जैसे देश शामिल है। और अरबी में सहारा का मतलब ही रेगिस्तान या मरुस्थल होता है। दोस्तों, कई सारी अजीब चीजें भी मिली है। 3 जून 1965 इस दिन नासा ने जेमिनी नाम का मिशन लॉन्च किया। मिशन ने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एस्ट्रोनॉट सहारा डिजर्ट के ऊपर से उठ रहे थे। एसएस डेविड था। जोन्स की नजर स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से जब बाहर गई तब उसे सहारा के रन में एक बहुत ही विचित्र आकृति दिखी। जेम्स ने अपने पास बैठे एडवर्ड वाइट को इशारा किया और उसे भी यह आकृति प्रतीत हुई। दोनों कोरा रन के बीचों बीच ऐसी विशाल चीज नजर आ चुकी थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल था।
दरअसल उन्होंने डिजर्ट के बीच एक ऐसी विशाल स्ट्रक्चर देखा था जिसके बीच में इंसानी आंखों के जैसे ही एक पुतली भी मौजूद थी। हालांकि एक इंसान के तौर पर अपनी आंखों से जेम्स ने इसे पहली बार देखा था, लेकिन इस जगह को साल 1950 में एक रील फोटोग्राफ्स में कैप्चर किया गया था। आकृति बहुत ही अजीबोगरीब थी क्योंकि रेत के बीचों बीच इतने बड़े रन विस्तार में ऐसी सटी गोलाकार आकृति कुदरती रूप से बनना असंभव है। रेत के बीच बनी डायमीटर 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब कि आप इसके बीच में खड़े हो जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस आग के बीच में हो। और इतने बड़े अनोखे स्ट्रक्चर को सिर्फ अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता था। बाद में इसका नाम दे दिया गया सहारा या डेजर्ट स्ट्रक्चर। इस रिचर्ड स्ट्र इसलिए कहा गया क्योंकि यह मेरिनिया के रिचर्ड माउंटेन्स के आसपास ही है। वैज्ञानिकों के मन में एक ही बात चल रहा था कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर इस रन में बना कैसे। तो शुरुआत को वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कोई इंक के कारण बना होगा, इसलिए उन्होंने इस जगह के आसपास बहुत सारी खोजबीन की। लेकिन उन्हें इस जगह पर लंबे भूतकाल में भी कोई एस्टेरॉयड होने के सबूत नहीं मिले। यह बात साबित हो चुकी थी कि यहाँ पर कोई एस्टेरॉयड तो नहीं टकराया है। कैसे? क्योंकि यह जगह विशाल है। इसे किसी ने बनाया होगा, इस तरीके बनवाया होगा। तो फिर सवाल यह था कि रन में यह चीज आई कहाँ से। तो दोस्तों, साइंटिफिक कम्युनिटी सालों से इसकी खोजबीन कर रही है और वो आज भी इसके बारे में गहरी असमंजस में। सहारा के रेगिस्तान में जहां कोई नहीं जाता वहां एक अनोखा और परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर किसने बनाया नहीं जानते, लेकिन इसका जवाब हिस्टोरियन के पास है। हिस्टोरियंस ने इतिहास में द लास्ट सिटी का वर्णन किया है और इस हुई शहर का स्ट्रक्चर जो हिस्टोरियंस ने बयां किया है वह इस आया सहारा से हुबहू मिलता जुलता है और एक दो नहीं बल्कि अलग अलग। इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम में इस खींची हुई शहर के कई सारे नक्शे वर्णित किए हैं और सब के सब इसी और इशारा करते हैं। और लटी को इतिहास की किताबों में अटला कहा। इसके सॉक्स और प्लेटो ने भी जिक्र किया है। कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हजारों साल पहले यहाँ एडवांस सिविलाइजेशन थी, वैसे ही जैसी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और इस सभ्यता के शहर रिंग के आकार में बने हुए थे। हर रिंग एक दूसरे के साथ ब्रिज के माध्यम से कनेक्टेड थी जिसके बीच में पानी की नहर बनी हुई होती थी। और आज दोनों में इतनी समानता है जिस वजह से हिस्टोरियन इसी को हुआ नगर मानते हैं, जिसके कारण रेत के बीचों बीच इतना बड़ा स्ट्रक्चर आज अकबंद उभरकर बना हुआ है। ग्रीक हिस्टोरियन हार्ट्स ने भी उस वक्त की जो दुनिया का नक्शा बनाया था उसने अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिस नाम के शहर का वर्णन किया था। इस मैप को आज के आधुनिक नक्शे से मैच किया जाए तो अटलांटिस का ये लोकेशन द आई ऑफ सहारा के साथ जुड़ता है। सहारा के रन के बीचों बीच कोशिश के बगीचे। सहारा डेजर्ट में कुछ जगह पर जहां पर रेत के टीलों के बीच जमीनी विस्तार बहुत खुदा हुआ है। यह जमीन में गहराई है, वहां पर कई जगह पर पानी फूटने के कारण कोशिश भी बने हुए हैं। कुदरती कोशिश दोस्तों स्ट्रक्चर होते हैं जो डेजर्ट यानी कि सिर्फ रेत के रन के बीचों बीच पानी और पेड़ पौधों से बनी एक छोटी सी जगह होती है। सहारा के रेगिस्तान में एक कोशिश ऐसा भी है जहां पर मगरमच्छ रहते हैं। इस जगह का नाम है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच यह मगरमच्छ आखिर आए कहाँ से। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अफ्रीकन क्रोकोडाइल्स की नस्ल है जो कहीं से नहीं है, लेकिन वे हजारों सालों से यहीं पर थे। एक जमाने में जब यह पूरा रेगिस्तान पानी से ढका हुआ था तब यहाँ पर कई सारे मगरमच्छ था। वो धीरे धीरे आज कम हो गए हैं और आज यहाँ पर बहुत कम क्रोकोडाइल्स बचे हैं। 1948 तक सहारा के डेजर्ट में अफ्रीकन लायन होते थे, लेकिन आज वो भी खत्म हो चुके हैं। सहारा डेजर्ट के कारण ही इंसान इस पृथ्वी पर बच पाए हैं। दोस्तों, अफ्रीका और सहारा डेजर्ट है जिसके कारण हम इंसान इस दुनिया में बस पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी पृथ्वी पर हर 5-10 हजार साल में एक लघु या एक्सट्रीम हिमयुगता है और इस साइकिल के चलते हर जगह पर बर्फ की ढेर लग जाती है। इस हिमयुग के चलते कई स्पीसीज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लेकिन सिर्फ अफ्रीका और यह सहारा का एरिया ही पृथ्वी पर ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े से बड़े हिमयुग के चलते भी इतनी ठंडी कभी नहीं हुई जिससे यहाँ पर जीवन का सफाया हो जाए। यहाँ पर आर्कटिक परिस्थिति कभी पैदा नहीं हुई दोस्तों, जिस वजह से माँ की इंसानों का उद्भव और उनका विकास भी अफ्रीका से ही शुरू हुआ क्योंकि स्पशी सबसे पहले अफ्रीका में ही पैदा हुई थी और बाद में वह धीरे धीरे दुनिया के अन्य कोनों में झांक बसी। दुर्भाग्य से यह रन लगातार फैलता जा रहा है। 100 साल के अंतराल में इसका विस्तार 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका मतलब यह होगा कि 1000 साल बाद कई गुना बढ़ जाएगा और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे अफ्रीका खंड और उसके सभी जंगलों को निकल जाएगा। भारत में बैठे भले ही हमें यह समस्या गंभीर न लगती हो, लेकिन मानवता की दृष्टि से यह बहुत ही बड़ी समस्या है। कैसे? तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस डेजर्ट का तापमान लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ ही भूखमरी भी बढ़ रही है।
क्योंकि इस रेगिस्तान को छोड़ भी दे तो पूरे अफ्रीकान की 82% पॉपुलेशन सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर है, और ऐसे में अगर इस रेगिस्तान को बढ़ाने से रोका नहीं गया तो सभी हरियाली जगह पर सूख जाएगा। अफ्रीका की बहुत ही बड़ी आबादी संकट में आ जाएगी, जिसमें इंसानों से ज्यादा तो वन्यजीव शामिल, और इसको रोकने लिए अफ्रीका के सभी देशों की सरकारों ने मिलकर द ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की शुरुआत कर दी है। यह बड़े पेड़ों से बनाई जाएगी। इस ग्रेट ग्रीन वॉल की मोटाई 15 किलोमीटर और लंबाई 7,600 किलोमीटर होगी। दोस्तों,